तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड को दिखाने से होती है, जहां पर रोज साटो से कह रही थी कि ग्रैंड गिजली यानी सफेद भालू को खत्म किए बिना घर वापस मत आना, और इतना कहती थी वो बेचारों साटो की बात सुने बिना उसे जंगल की तरफ फेंक देती है। और इस दौरान साटो को लगता है कि आज ना वो किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर वो तुरंत हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण पेड़ों से टकराने पर चोट उसे लगी थी वो अपने आप हील हो जाती है और वो सुरक्षित जमीन पर लैंड करता है। अब ये सब जानकर उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये रोज घूसट है ना, ये बिना सफेद भालू को हराए उसे घर में नहीं घुसने देगी। अब इसके बारे में वो सोच ही रहा था कि तभी भी उसके पीछे से वही बड़ा सफेद भालू निकल कर आता है, जिसे देखकर साटो के तो तोते उड़ जाते हैं और वो वहां से भाग खड़ा होता है। मगर भालू ना अभी भी उसका पीछा कर रहा था, जिसे देखकर वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और सोचता है कि ये मोटा सा भालू मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भालू तो ठीक उसके पीछे होता है, जिसे देखकर एक बार फिर से उसकी चीख निकल जाती है। मगर तभी वो अपनी खतरनाक ट्रेनिंग को याद करता है और बोलता है कि ये भालू तो खूसर रोज के मुकाबले कुछ भी नहीं है, और इतना कहकर वो भालू का मुकाबला करने के लिए रुकता है। मगर एक बार फिर किस्मत उसका विचार का साथ नहीं देती, क्योंकि सफ़ेद भालू के पीछे दो नीले भालू भी उस पर अटैक कर देते हैं। और वो कहता है कि एक से लड़ने में तो मेरी जान निकल रही थी, अरे तीन तीन कहाँ से आ गए। अब इन तीनों भालू को देखकर वो जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। वो तो इसी स्पीड में भाग रहा था जैसे कि हम भागते हैं ना, हमारे पीछे गली का कुत्ता पड़ जाता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये कुत्ता मुझे काट लेगा, मेरे मुंह से निकल गई। तभी उसे भागते भागते सामने से पानी की आवाज आती है और वो देखता है कि सामने बड़ा सा झरना है, और वो उसके अंदर छलांग लगा देता है। और ये देखकर वो तीनों भालू निराश होकर वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद उसाटो पानी से बाहर निकलकर पेड़ पर अपने कपड़े सुखाता है, और इसी दौरान रोज के दिए हुए सामान के अंदर उसे एक चाकू भी मिलता है। अब क्योंकि जंगल के अंदर की काफी डरावनी आवाजें आ रही थी, इसलिए वो अगले दिन सफेद भालू को खत्म करने का तय करता है। इसके बाद अगले दिन वो सफेद भालू को ठिकाने को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और इस दौरान उसे एक पेड़ पर पंजों के निशान भी देखते हैं, तो वो समझ जाता है कि भालू ना आसपास कहीं होगा। तभी उसके पीछे झाड़ियों में ऐसा आवाज आती है, जिसे सुनकर तुरंत वो अपना चाकू बाहर निकाल लेता है, लेकिन झाड़ियों में से तो मॉन्स्टर जो कि खरगोश की जैसा दिख रहा था वो निकलता है। तभी उस साटो देखता है कि उस खरगोश के पैर में तो चोट आई हुई है, और इसलिए वो तुरंत उसे अपनी हीलिंग मैजिक से ठीक कर देता है, और इसके बाद वो फिर से अपने मिशन यानी सफेद भालू को ठिकाने को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो छोटा सा खरगोश भी उसका पीछा करने लगता है। हालांकि उस आटो से बताता है कि अगर वो उसके साथ आया तो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन खरगोश फिर भी उसका पीछा करना जारी रखता है। और फिर तंग आकर उस आटो से पूछता है कि वैसे बाय एनी चांस क्या तुम्हें सफ़ेद भालू का ठिकाना पता है। जिसे सुनकर खरगोश दूसरी दिशा की तरफ जाने लगता है, और ऐसी थोड़ी देर बाद खरगोश का पीछा करने पर फाइनली उस आटो को सफ़ेद भालू का ठिकाना मिल जाता है। उन्हें देखकर पर तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो सफ़ेद भालू और दो नीले भालू एक ही फैमिली हो, और ये सच भी होता है। अब इसे जानने के बाद उसाटो उनके ऊपर नज़र रखने का डिसाइड करता है, और इसी दौरान उसकी और छोटे खरगोश की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद एक दिन जंगल की नदी का पानी पीने की वजह से उसाटो के पेट में जोरदार दर्द उठने लगता है, और इस खतरनाक दर्द को तो उसे अपनी हीलिंग मैजिक से भी ठीक करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मगर तभी खरगोश के पास आकर खड़ा हो जाता है, मानो कि वो उसे कह रहा हो कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद अगले दिन खरगोश से जंगल में बनी एक छोटी सी लेक के पास लेकर आता है, जिसका पानी काफ़ी मीठा होता है। तभी एकदम से खरगोश कपकपाने लगता है, मानो उसे पास ही में किसी खतरनाक मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हो रही हो, जिसके तुरंत बाद वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसाटो की तरफ देखता है, और इसलिए उसाटो भी तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद उनके सामने से काफ़ी बड़ा सफ़ेद कलर का सांप गुजरता है, जो कि दिखने में किसी बड़े से एनाकोंडा जैसा लग रहा था। उस एनाकोंडा को देखकर उसाटो की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, पर वो शांत रहता है ताकि वो एनाकोंडा उन्हें देख ना ले, और ऐसा ही होता भी है। वो एनाकोंडा वहां से चला जाता है। फिर उसाटो चैन की सांस लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन भालू की फैमिली को सोते हुए देखने के बाद एक दिन उसाटो पूरे जोर से उस सफेद भालू को हराने निकल जाता है, और इस दौरान वो खरगोश से कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं जल्दी से उस भालू को हराने के बाद यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। और ये सुनकर खरगोश निराश हो जाता है, मानो वो कह रहा हो तुसी ना जाओ,
तुसी ना जाओ। जिसके बाद वो अपना चाकू निकाल कर आगे बढ़ता है तो देखता है कि पहले से ही किसी ने सफ़ेद भालू और एक नीले भालू को ख़त्म कर दिया है। और उनकी बाइट मार्क्स को देखकर ओसाटो समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उस एनाकोंडा का ही है, जिसने इन्हें सिर्फ मजाक मजाक में मारा है। और तभी सामने वाले चट्टान से इन दोनों का बेटा बेबी नीला भालू निकल कर आता है। अब इसे ना हम बेबी भालू कहकर पुकारेंगे। आगे बेबी भालू अपने पेरेंट्स को उठाने की कोशिश करता है। अरे सीन देखने में तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लग रहा था। कोई भी इसे देखे तो एक बार पॉइंट पे तो रोना आ जाए। अब ये सब देखकर तो साटो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस एनाकोंडा को ख़त्म करने का तय करके उसी दिशा की ओर निकल जाता है। तो वहीं बेबी भालू जमीन को सूंघकर दूसरी दिशा की तरफ जाता है। तभी सीन कज़ाटो और सेनपाई की तरफ शिफ्ट होता है। उन्हें टकलू से पता चलता है कि उज़ाटो पिछले 10 दिनों से रोज़ के साथ डीमन टेरिटरी में बने जंगल के अंदर है, जिसे सुनकर कज़ाटो को उसकी फिक्र होने लगती है। लेकिन सेनपाई कहती है कि इससे फिक्र करने की कोई बात नहीं, अगर रोज़ उसके साथ में है तो वो सही सलामत होगा। और इस बात पर कज़ाटो भी एग्री करता है कि हाँ बात तो सही है। तो वहीं इस तरह हम देखते हैं कि उज़ाटो एक लकड़ी को छीलकर उसका भाला बनाता है उस एनाकोंडा से लड़ने के लिए। आगे फिर वो खरगोश से कहता है कि तुम बस मुझे उस तरफ लेकर जाना और उसके बाद तुम वापस आ जाना, जिस पर खरगोश एग्री करता है और उसे रास्ता दिखाने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनसे पहले बेबी भालू अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गया था और वो एनाकोंडा उसके ऊपर अटैक करने वाला था कि उससे पहले उज़ाटो अपना भाला लेकर उसकी तरफ भागता है। लेकिन वो एनाकोंडा तो उसे खाने की फिराक में था, जिससे बचकर उज़ाटो तुरंत अपना भाला उसकी आंख में घुसा देता है और फिर इसके रिप्लाई में एनाकोंडा उज़ाटो के ऊपर अपनी पूंछ से मारता है, जिससे उज़ाटो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करके सही सलामत था। अब एक आंख होने के बावजूद भी एनाकोंडा उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे बचकर उज़ाटो उसकी तरफ अपना चाकू लेकर भागता है। लेकिन एनाकोंडा लगातार उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करते जा रहा था और एक पॉइंट पर आकर तो एनाकोंडा उज़ाटो के हाथ को काट ही लेता है, जिससे उज़ाटो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन इसके तुरंत बाद वो अपनी हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है, क्योंकि उसके जिस हाथ में एनाकोंडा ने खाया था उस हाथ पे चाकू होता है, जिसे वो एनाकोंडा के मुंह में घुसा देता है और तब जाकर वहां से छुड़ाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद उज़ाटो को सब ढूंढता धुंधला दिखाई देने लगता है और ये सब हो रहा था वो एनाकोंडा के जहर की वजह से। मगर तुरंत बाद वो हीलिंग मैजिक का यूज़ करके अपने आप को अंदर से ठीक कर लेता है और एक बार फिर से एनाकोंडा की तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर एनाकोंडा एक बार फिर से उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करता है। जैसे बेबी भालू बीच में आकर रोक लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर उज़ाटो तुरंत उस एनाकोंडा के सर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसके कारण उस एनाकोंडा की खोपड़ी हिल जाती है। अब इतना ही काफी नहीं होता, उसाटो अगले ही पल एनाकोंडा की दूसरी आंख में अपना भाला घुसाकर उसे पूरा अंधा कर देता है, जिसके दर्द के कारण वो एनाकोंडा काफी जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हिलना भी बंद हो जाता है और इससे उसाटो और सबको लगता है कि उन्होंने फाइनली एनाकोंडा को खत्म कर दिया। और तभी बीवी भालू उसके पास आकर उसे प्यार करने लगता है। अब ये दोनों आगे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो एनाकोंडा थोड़ी पहले नीचे गिरा हुआ था अब वो फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसाटो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा माना खत्म हो चुका था और इसके कारण वो खड़ा भी नहीं हो पाता। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो एनाकोंडा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर उसाटो कहता है कि ये सब कुछ ना रोज का किया कराया है। लेकिन तभी ऊपर से रोज एनाकोंडा के ऊपर छलांग लगाती है, जिसके कारण एनाकोंडा की ऐसी की तैसी हो जाती है और वो भाई साहब एनाकोंडा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो रोज को देखकर उसाटो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी रोज के बालों में से वही खरगोश बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि वो दरअसल रोज का पेट है और उसका नाम कुकरू होता है। रोज ने उसके पे नजर रखने के लिए कहा था। आगे फिर रोज एनाकोंडा के बारे में बताती है कि उसे डीमन लॉर्ड की आर्मी ने क्रिएट किया है और पिछली बार जनरल उसे ख़त्म नहीं कर पाए। मैंने सोचा नहीं था कि वो सफ़ेद भालू को ख़त्म कर देगा, क्योंकि सफ़ेद भालू को एक पूरी सोल्जर की यूनिट तक ख़त्म नहीं कर पाई थी। जिसे सुनकर उसाटो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि रोज ने उसे इतने खतरनाक मॉन्स्टर से अकेले लड़ने के लिए भेज दिया। जिस पर रोज कहती है कि मुझे पता था कि तुम उसे हरा नहीं पाओगे, मैं तो सिर्फ तुम्हें बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस देना चाहती थी। अब ये सब सुनकर उसाटो गुस्सा हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा तो बेबी भालू था, जिसे देखकर रोज कहती है कि लगता है ये तुम्हें पसंद करता है। जिसे सुनकर उसाटो भालू के ऊपर हाथ फेरता है, जिससे वो शांत हो जाता है। इसके बाद रोज कहती है कि
ओए बेबी भालू, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। और क्या तुम इस लूजर को उठा सकते हो जो कि ठीक से मर तक नहीं पाया। जिसे सुनकर बेबी भालू साटो को अपनी पीठ पर उठा लेता है और कुकरू उसको सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। और इसके बाद रोज उन तीनों को उठाकर जंगल से बाहर लेकर आती है और फिर रोज साटो से कहती है कि आज तुमने बैटलफील्ड में मेरे साथ खड़े होने का मुकाम हासिल किया, जो कि आज तक बाकी के 2 हीलिंग मैजिक यूजर भी नहीं कर पाए। साथ ही में वो यहाँ पर रोज साटो को ये भी कहती है कि कुछ ही टाइम में अब डीमंस और ह्यूमंस के बीच में वॉर शुरू होने वाली है। और तभी सीन डीमन लॉर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। वो पूछता है कि वॉर की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, जिस पर अमीला डीमन कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम जल्दी उनके ऊपर अटैक करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।